देखिए, भारत का संविधान का प्रस्तावना अथी किया गया, उधर तो पढ़ा दिए थे मगर फिर से फोन आ गया। प्रस्तावना कहा गया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, है ना। इसको किस अनुच्छेद में लाया गया? 368 अनुच्छेद में। 1973 में केशव बनाम भारती एक बार संशोधन किया गया, इसमें संशोधन किया गया, लेकिन 32 अनुच्छेद में 32 एक अनुच्छेद है जो कहा गया है संविधान का संशोधन, संविधान जो लिखे हैं उसका संशोधन होगा। तो जब संशोधन होगा तो 32 अनुच्छेद को, इसको क्या कहा गया? जब संविधान संशोधन होगा तो किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको आत्मा कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? आत्मा। कि 32 जो अनुच्छेद है संशोधन, वो एक आत्मा है। किसका? इसका। सर अर्नेस्ट वर्कर ने कहा, सर अर्नेस्ट वर्कर ने कहा कि संविधान सभा का परिचय है। संविधान जो है सभा का एक परिचय, माने प्रस्तावना जो है एक संविधान सभा का क्या है? परिचय है। किसने कहा? संविधान संशोधन। संविधान को जन्म किसने दिया? तो के.एस. मुंशी ने दिया। 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि बेरूराम संघ जो है ये प्रस्तावना का अंग नहीं है, प्रस्तावना का अंग नहीं है। बेरूराम वनम संघ जो है प्रस्तावना का अंग नहीं है। ये किसने अथी दिया? तो 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। इतना हो गया। अब पढ़ाएंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र क्या? आज चैप्टर का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। कोई भी राज्य है उसको मिलाएगा कौन? राज्य मिलाएगा कि केंद्र मिलाएगा? केंद्र मिलाएगा। केंद्र में जो बैठा संसद है वो मिलाएगा। जैसे सिक्किम जो था वो भारत में ही रहना चाहता था, लेकिन चीन जो है उसको अपनाना चाहता था, है न। तो भारत में सिक्किम को मिला लिया गया। किसके प्रस्तावना से? संसद की प्रस्तावना से। जैसे जम्मू कश्मीर 370 को हटा दिया गया। किसके प्रस्तावना से? संसद की प्रस्तावना से। तो कोई भी राज्य को विलय करेगा संसद। राज्य का संघ कितने अनुच्छेद में है? राज्य का संघ 1 से 4 अनुच्छेद में है। अब कितने राज्य हैं याद रखिएगा? 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश के 20 संसद होना चाहिए। देखिए,
28 राज्य है, यह देखिए 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसका मालिक डायरेक्ट राष्ट्रपति है। डायरेक्ट राष्ट्रपति उस पर हस्तक्षेप करेगा, नहीं तो राज्यपाल करेगा वहाँ का। वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा। 31 अक्टूबर 1919 को जम्मू कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू। एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। नए राज्य का जो गठन हुआ 1953 से ही होना हो गया। पूछेगा कि नए राज्य का गठन कब हुआ या कब से होना आरंभ हुआ, तो 1963 में। अब किसके तहत हुआ, तो फजल अली के तहत इसको क्या हुआ, अथी हुआ, राज्यों का गठन होने लगा फजल अली के तरफ। राज्यों का पुनः गठन आयोग कब बना? राज्य का पुनः गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनः गठन किया जाए, इसके लिए एक अथी बना, संगठन बना, जिसमें 14 राज्य और 6 संघ बना। 6 संघ, 14 राज्य और 6 संघ बना। सिक्किम एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम को 36वें संशोधन द्वारा 1975 में भारत में मिला लिया गया। याद रखिएगा, सिक्किम को 36वें संशोधन द्वारा 1975 को भारत में मिला लिया गया। अब देखिए, जब देश आजाद हुआ तो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 3 राज्य नहीं मिल रहा था, जूनागढ़, एक हैदराबाद और तीसरा जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ को सरदार पटेल जनमत संग्रह से मिला लिए, जनमत संग्रह से। और हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई से, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र से मिला लिए। इतना हो गया। अब देखिए कौन कौन राज्य मिला है। 1969 में नागालैंड को मिलाया गया, 71 में हिमाचल प्रदेश को मिलाया गया, 72 में मेघालय को मिलाया गया, 75 में सिक्किम को मिलाया गया, 87 में अरुणाचल प्रदेश को मिलाया गया,
72 में त्रिपुरा और मणिपुर को मिलाया गया, 87 में मिजोरम और गोवा को मिलाया गया। तो आज तक इतना ही है न। राज्य और संघों के बारे में जानकारी हो गई, प्रस्तावना के बारे में जानकारी हो गई। अगले दिन और कुछ बताएंगे। धन्यवाद।